प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ही जीवतों और मरे हुओं का न्यायी है और हम जानते हैं कि उसी में ही हमें पापों की क्षमा का सुसमाचार दिया गया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है वह मानव रूप में इस जगत में आया और उसने परमेश्वर का मेमना होकर जगत के पाप हर लिए, क्योंकि वो ही है जो हमारे लिए सिद्ध बलिदान है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है और उसी के पाक लहू में हमने पाप क्षमा पाई। इसलिए यीशु मसीह ने हमें अपने पापों से छुड़ाने के लिए अपना ही लहू बहाया, इसलिए कि जो कोई उसके पास आकर उसके पाक रूह के द्वारा अपने अधर्म से मन फिराता है वह उसी में ही पाप क्षमा पाए। और भले ही उसके पापों का घड़ा भरा हुआ भी क्यों न हो, परंतु वह परमेश्वर के अनुग्रह से, जो अनुग्रह हम पर प्रभु यीशु मसीह में हुआ है, उस अनुग्रह से खाली हो जाए, जब तक कि परमेश्वर हमारे विषय में धीरज धरे हुए है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें और अनंत जीवन में प्रवेश करें। क्योंकि अनंत जीवन में वो ही प्रवेश करता है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और उसी में ही अनंत जीवन पाता है। क्योंकि ऐसा जन ही परमेश्वर की आज्ञा मानता है, जो आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें और उसकी आज्ञाओं को हम माने, तो ही वो हम में और हम उसमें बने रहते हैं, क्योंकि उसी का आत्मा हम में वास करता है। इसलिए ऐसा जन परमेश्वर का वचन अपने मन में स्थिर रखता है और पुत्र को भेजने वाले परमेश्वर की प्रतीति करता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन प्रभु यीशु मसीह की ही गवाही देते हैं, जिसके द्वारा हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है। इसलिए जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आता है वह उसी के द्वारा जीवन पाता है, क्योंकि वह खुद परमेश्वर का सत्य वचन है, जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपनी ही इच्छा से हमें जन्माया है, ताकि हम उसकी सृष्ट वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे तब तक वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए जब तक हम परमेश्वर के आत्मा से सत्य वचन के द्वारा मसीह में नया आत्मिक जन्म नहीं पाते हैं, तब तक हम केवल शरीर से जन्मे हुए शरीर ही है। और भले ही हम अपने शरीर में जीवित है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में मुर्दा है। और हम जानते हैं कि मांस और लहू अर्थात हमारा यह भौतिक शरीर परमेश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता है, इसलिए कि मनुष्य के शरीर में पाप ने प्रवेश किया है, जिस कारण उसकी देह मरणहार है। इसलिए यह विनाशी शरीर सार्वकालिक राज्य की मिरास प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु यह भौतिक देह जब मसीह में बोई जाएगी तो ही उसके द्वारा वह आत्मिक देह जी उठेगी, जो परमेश्वर के राज्य की मिरास प्राप्त करेगी। क्योंकि प्रभु का वचन सत्य और अटल है। इसलिए जैसे यीशु मरा और जी भी उठा, वैसे ही जो मसीह में मरे हैं अर्थात जो यीशु में सो गए हैं, परमेश्वर उन्हें ही प्रभु यीशु के साथ उसके राज्य में ले आएगा। इसलिए जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा न होगी, इसलिए कि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं और वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। इसलिए कि वे परमेश्वर की धार्मिकता में बने रहते हैं और अधर्म से मेलजोल नहीं रखते, अंधकार से संगति नहीं करते, अविश्वासी जगत की बातों से नाता प्रस्थापित नहीं करते और अपना शरीर मूर्तों का निवास नहीं होने देते, वरन उसे परमेश्वर का मंदिर बनाए रखते हैं, अर्थात परमेश्वर के पवित्र आत्मा को अपने हृदय में बसने देते हैं। उसे शोकित होने नहीं देते, वरन उसकी प्रेरणा से चलते हैं और अशुद्धता में से निकलकर उससे परे हो जाते हैं। और ऐसे ही को परमेश्वर ग्रहण करता है और वह उनका पिता ठहरता है और वे उसके बेटे बेटियां। इसलिए हम सबको उस सत्य वचन को जो यीशु मसीह का सुसमाचार और हमारे उद्धार का सुसमाचार है, उसे सुनकर उस पर विश्वास करना अवश्य है, ताकि जीवन पाए। और जो विश्वास करते हैं वे ही परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने पाएंगे। इसलिए यदि आज ही हम प्रभु की वाणी सुनते हैं तो हमें अवश्य है कि हम अपने कुकर्मों से मन फिराए और प्रभु यीशु मसीह के पास लौट आए और उस पर विश्वास करके उसके वचन ग्रहण करें, जो वचन आत्मा और जीवन है और जिसके द्वारा हम अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए होते जाते हैं। परंतु यदि हम उन वचनों को अपने मन में प्रवेश ही न करने दें
तो हमारा मन अविश्वासी हो जाएगा, जिस कारण वचन को सुनने वाले भी आज्ञा न मानकर गिर पड़ते हैं। क्योंकि वचन के सुनने वाले नहीं वरन उस पर चलने वाले ही अपने आत्मिक जीवन में स्थिर बने रहते हैं, परंतु केवल सुनने वाले अपने आप को ही धोखे में रखते हैं और आत्मिक उन्नति तो नहीं कर पाते वरन आत्मिक पतन की ओर बढ़ते जाते हैं, और जिसके विषय में वे आप ही अनजान होते हैं। इसलिए वचन कहता है कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए अविश्वास के प्रति चेतावनी देते हुए पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो। और राजा दाऊद ने भी परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित होकर कहा था कि यहोवा ही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते और अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में मस्सा के दिन जंगल में हुआ था। इसलिए आज हम उसकी वाणी सुनते हैं तो आज ही हमारे लिए समय अनुकूल है कि हम मसीह संग भागी हो जाए, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन होगा तब वे ही जन उठा लिए जाएंगे जो उसके लिए तैयार है। इसलिए हमें अपने प्रभु यीशु मसीह में क्षमा पाना अवश्य है, ताकि हम मसीह यीशु के लहू के द्वारा धर्मी ठहरे और उसके कारण परमेश्वर के क्रोध से बचे रहे, और मसीह में उसके साथ मेल हो जाने पर उसके जीवन के द्वारा उद्धार पाए। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन।